आज हम बात करेंगे एक ऐसी भाषा के बारे में जो बोली नहीं जाती पर सुनी जा सकती है। ये भाषा है एक नवजात शिशु के शरीर के संकेतों की। तो सवाल ये उठता है कि एक बच्चा जो बोल भी नहीं सकता, वो मदद के लिए कैसे पुकारता है ना सोचने वाली बात। सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है, पर इसका जवाब यकीन मानिए बहुत गहरा और जरूरी है। वो बताता है अपने शरीर से एक पूरी कहानी सुनाकर। और आज हम यही सीखने वाले हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इस खामोश कहानी को पढ़ते कैसे हैं, उसे समझते कैसे हैं। तो आइए इस खामोश कहानी के पहले चैप्टर को खोलते हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे असेसमेंट का मकसद सिर्फ एक है, बच्चे की सिर से लेकर पैर तक जांच करना। क्यों? ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो उसे बिल्कुल शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए। मेडिकल भाषा में इसे सिस्टेमिक न्यूबॉर्न असेसमेंट कहते हैं। अब ये नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर असल में ये है क्या? ये बस एक बहुत ही सिस्टमैटिक, मतलब एक तय तरीके से की जाने वाली सिर से पैर तक की जांच है। और इसका मकसद वही है, बच्चे की हेल्थ की कहानी को समझना और किसी भी खतरे के निशान को वक्त रहते पहचान लेना। अच्छा, अब आते हैं इस असेसमेंट के 3 सबसे जरूरी सिद्धांतों पर। इन्हें हम गोल्डन रूल्स भी कह सकते हैं। और इसका सबसे पहला उसूल है आंखों से सुनना। जी हाँ, कानों से नहीं, आंखों से। क्योंकि ज्यादातर जरूरी बातें तो बच्चे को छूने से पहले ही सिर्फ देखने भर से पता चल जाती हैं। ये 3 नियम हैं तो बहुत सीधे साधे, पर हैं बहुत ही जरूरी। पहला है मिनिमल हैंडलिंग, मतलब बच्चे को कम से कम छूना ताकि वो स्ट्रेस में ना आए और उसका शरीर गर्म रहे। दूसरा, माहौल तैयार करना। कमरा गर्म हो, हाथ गर्म हो और जो भी सामान चाहिए वो पहले से पास में रखा हो। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, छूने से पहले सिर्फ ऑब्जर्व करना, यानी गौर से देखना। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि सिर्फ देखने भर से कितने सारे सुराग मिल जाते हैं। जैसे बच्चे का टोन कैसा है, मतलब उसके हाथ पैर मुड़े हुए हैं या एकदम ढीले ढाले पड़े हैं। उसकी स्किन का कलर कैसा है, गुलाबी है, पीलापन है या नीला पड़ रहा है। वो सांस कैसे ले रहा है, एक्टिव है या एकदम सुस्त पड़ा है। और हाँ, उसके रोने की आवाज़, क्या वो दमदार है या बहुत कमज़ोर। ये सब उस कहानी के पहले कुछ पन्ने हैं। तो ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट हो गया। अब वक्त है आगे बढ़ने का, यानी सिर से लेकर पैर तक की डिटेल्ड जांच का। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और देखते हैं कि शरीर के अलग-अलग हिस्से क्या कहानी सुनाते हैं। और इस जांच की शुरुआत होती है सबसे जरूरी चीज से, ABCs। ये किसी भी मेडिकल जांच की नींव है। ए मतलब एयरवे, क्या सांस लेने का रास्ता साफ है। बी मतलब ब्रीदिंग, क्या बच्चा ठीक से सांस ले पा रहा है। और सी मतलब सर्कुलेशन, क्या उसके शरीर में ब्लड फ्लो यानी खून का दौरा ठीक से हो रहा है। ये 3 चीजें सबसे पहले चेक की जाती हैं। ब्रीदिंग की बात करें तो एक नॉर्मल न्यूबॉर्न 1 मिनट में 30 से 60 बार सांस लेता है। ये हम वयस्कों से काफ़ी ज़्यादा है, पर ये नॉर्मल है। ये छोटा सा नंबर, ये रेंज हमें बच्चे के फेफड़ों की सेहत के बारे में एक बहुत बड़ा आइडिया दे देती है। सर्कुलेशन चेक करने का एक बहुत ही स्मार्ट और क्विक तरीका है कैपिलरी रीफिल टाइम, या शॉर्ट में CRT। इसमें करते क्या है, बस बच्चे के नाखून को हल्का सा दबाते हैं और छोड़ देते हैं। अगर वो जगह 3 सेकंड से कम में वापस गुलाबी हो जाती है तो इसका मतलब है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया है ना कमाल का टेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं सिर की तरफ। आपने देखा होगा बच्चे के सिर पर कुछ नरम हिस्से होते हैं जिन्हें फॉन्टेनेल या तालू भी कहते हैं। ये असल में बच्चे के हाइड्रेशन और ब्रेन के प्रेशर के इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। अगर ये सपाट हैं तो सब नॉर्मल है, पर अगर ये उभरे हुए हैं तो हो सकता है कि सिर के अंदर प्रेशर ज्यादा हो। और अगर ये धंसे हुए हैं तो ये शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है। सिर से अब थोड़ा नीचे आते हैं। छाती को चेक किया जाता है ये देखने के लिए कि सांस लेने पर वो दोनों तरफ से बराबर उठ रही है या नहीं, और फेफड़ों से कोई अजीब आवाज तो नहीं आ रही। फिर पेट को देखते हैं, वो नरम होना चाहिए, सख्त या फूला हुआ नहीं। और हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड का जो हिस्सा बाकी है उसे भी इन्फेक्शन के किसी भी साइन के लिए चेक करना बहुत जरूरी है। बच्चे की मसल्स की टोन भी बहुत कुछ बताती है। एक हेल्दी टर्म्ड बेबी आमतौर पर अपने हाथ पैर सिकोड़ कर रखता है जैसे एक छोटी सी बॉल बनी हो। इससे फ्लेक्स्ड पोस्चर कहते हैं।
लेकिन अगर बच्चा एकदम ढीला ढाला है, मतलब हाइपोटोनिक है, तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है और आगे की जांच की जरूरत का इशारा करता है। और एक और दिलचस्प चीज होती है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। आप इसे बच्चे का इनबिल्ट सर्वाइवल सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं, जैसे अचानक किसी आवाज से चौंक जाना, या हाथ में उंगली रखने पर उसे जोर से पकड़ लेना, या फिर चूसने की कोशिश करना। ये सिर्फ क्यूट हरकतें नहीं हैं, ये बच्चे के नर्वस सिस्टम के ठीक से काम करने का सबूत हैं। अब तक हमने जो भी देखा वो सब हमें इस सबसे जरूरी हिस्से तक लाने के लिए था, यानी खतरे के संकेतों को डिकोड करना। ये वो पल है जब बच्चे की खामोश कहानी मदद के लिए एक इमरजेंसी कॉल बन जाती है। और अब हम जिन संकेतों की बात करने जा रहे हैं, उन्हें रेड फ्लैग्स भी कह सकते हैं। इनमें जरा सी भी देरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। इन पर तुरंत एक्शन लेना ही बच्चे की जान बचा सकता है। इस पूरी जांच का निचोड़ यही है कि इन डेंजर साइंस को पहचाना जाए, जैसे कि सांस का बहुत तेज या बहुत धीमा होना, शरीर का नीरा पड़ना, बच्चा बहुत ज्यादा सुस्त हो या दूध ना पी रहा हो, दौरे पड़ना, शरीर का तापमान बहुत कम या बहुत ज्यादा होना। ये सब कुछ ऐसे संकेत हैं जिनका मतलब है कि बच्चे को फौरन मेडिकल हेल्प की जरूरत है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई खतरे का संकेत मिल गया, तो फिर आगे क्या? अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये असेसमेंट, ये जांच सीधे सीधे एक्शन में, यानी केयर प्लान में बदल जाती है। ये कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। अगर सांस लेने में दिक्कत है तो बच्चे को तुरंत रेस्पिरेटरी सपोर्ट, जैसे ऑक्सीजन, दिया जाता है। अगर बच्चा सुस्त है या दूध नहीं पी रहा तो उसके न्यूट्रिशन और ग्लूकोज लेवल पर ध्यान दिया जाता है। अगर टेम्परेचर की प्रॉब्लम है तो उसे सही गर्मी देने का इंतजाम किया जाता है। मतलब हर फाइंडिंग एक एक्शन को जन्म देती है जो बच्चे की जान बचाने के लिए जरूरी है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। इस पूरी कवायद का, इस पूरे चेकअप का सिर्फ एक ही मकसद है, एक कंप्लीट, सिस्टमैटिक और सेफ तरीके से जांच करके खतरे के निशानों को जितना जल्दी हो सके पहचान लेना, ताकि हर बच्चे को इस दुनिया में एक हेल्दी स्टार्ट मिल सके। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारा शरीर सिर्फ बचपन में ही नहीं, बल्कि पूरे जिंदगी अपनी कहानी बताने के लिए और कौन-कौन सी ऐसी खामोश भाषाओं का इस्तेमाल